अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप स्टूडेंट्स? हम बात कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम इन मैन की। स्टूडेंट्स, यूरिनरी सिस्टम इन मैन जो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूरिनरी सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। स्टूडेंट्स, अगर बात करें कि ये किन एनिमल्स में होता है, ये हमारे पास लैंड एनिमल्स में होता है और इंसानों के अंदर होता है। स्टूडेंट्स, इंसानों के अंदर यूरिनरी सिस्टम किस तरह का होता है, इसके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली तौर पर। अच्छा, सबसे पहले हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो ये पेयर ऑफ किडनी पे मुश्तमिल होता है। इसके अंदर हमारे पास यूट्रस, ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास यूट्रस जो है वो पेयर की फॉर्म में होती है, यानी दो होती हैं। हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर एक होता है और यूरेथ्रा भी हमारे पास एक होता है। स्टूडेंट्स, कॉमनली अगर हम देखें तो हमारे पास जो पार्ट्स हैं, किडनी है, यूट्रस है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हो गई इसके पार्ट्स की बात। हम थोड़ी इसके स्ट्रक्चर देखकर थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि ये स्ट्रक्चरली तौर पर कैसा होता है। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरली तौर पर ये हमारे पास पेयर हो गई किडनी की, किडनीज आ गई। इसके बाद स्टूडेंट्स, अच्छा ये यहाँ पर थोड़ा गलत बना हुआ है, सॉरी, इसे हम वाइट बोर्ड पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो किडनीज आ गई, एक सेकेंड, ये हमारे पास एक किडनी आ गई। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दूसरी किडनी आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किडनी आ गई और ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है, ये हमारे पास यूरेथ्रा आ गया, सॉरी यूट्रस आ गया, यूट्रस आ गया। स्टूडेंट्स, अब ये बिल्कुल ये दो पाइप की जो ओपनिंग हो रही होती है हमारे पास, ये एक बर्तन लाइक शेप होता है, इसके अंदर ओपन हो रही होती है। ये इससे आप टैंकी कह सकते हैं, जिसके अंदर इन दोनों में से आने वाला वेस्ट जमा हो रहा होता है। इसे हम नाम दे देते हैं ब्लैडर का। स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर ब्लैडर के बाद हमारे पास एक हिस्सा प्रेजेंट होता है, जिससे सारा यूरिन, सारा वेस्ट आपका बाहर की साइड जा रहा होता है, जिसे हम नाम दे देते हैं यूरेथ्रा का। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेहतर कि हमारे पास किडनी पेयर में मौजूद है। इसके बाद दो पाइप हैं, उसको हमने यूट्रस का नाम दिया। इसके बाद ब्लैडर है और इसके बाद यूरेथ्रा है। स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर देख लेते हैं कि आगे चलकर कि किस तरह से किडनीज अपना वर्क कर रही होती हैं, किडनीज किस कलर की होती हैं, किडनीज का साइज़ क्या होता है और किडनीज का वेट कैसा होता है। चलें आगे चलते हैं। चलें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर एक हमने बना लिया है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है वो हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स की आ जाती है। इसके बाद इसके अंदर वाली लेयर जो है हमारे पास वो रीनल मेडुला की आ जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास त्रिकोण टाइप का आपको स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, जब आप किडनी देखेंगे तो इसके अंदर आपको ज़्यादा के स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। इसे हम पायरामिड्स का नाम दे रहे होते हैं। पायरामिड्स मतलब त्रिकोणी टाइप कह रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास ये पायरामिड्स जो होते हैं हमारे पास ओपन हो रहे होते हैं जाकर रीनल पेल्विक्स के अंदर, बिल्कुल जहाँ पर इनकी ओपनिंग होती है और यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास खम लाइक सा भी प्रेजेंट होता है। इसको हम रीनल पेल्विक्स का नाम दे रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास ये रीनल पेल्विक्स जो ओपन हो रहा होता है, ये आकर हमारे पास यूरेथ्रा में हो रहा होता है, सॉरी यूट्रस में हो रहा होता है, यूरेटर में हो रहा होता है। ये ओपन हमारे पास यूरेटर में ओपन होने के बाद आगे जा रहा होता है। ये तो थी एक किडनी की स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, अगर किडनी की मज़ीद स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास यूट्रस होता है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन हो रही होती हैं, सॉरी बहुत सारी नहीं, एक ब्लड का किडनी की तरफ आना, दूसरा किडनी की तरफ से ब्लड का साफ़ होकर जाना, और यहाँ पर इस तरह का एक प्रेशर प्रेजेंट होता है। ये जो प्रेशर होता है इसे हम हेलिक्स का नाम दे रहे होते हैं किडनी के अंदर। स्टूडेंट्स, अब जनरली अगर हम बात करें किडनी की तो हमारे पास ये वेट के हिसाब से 120 ग्राम होती है। अगर लेंथ की बात करें तो 10 सेंटीमीटर, थिकनेस इसकी 4 सेंटीमीटर और वाइड जो होती है हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर होती है। स्टूडेंट्स, अगर इसका मज़ीद जनरल टॉपिक आप जनरल इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं किडनी का, तो किडनी हमारे पास कलर के हिसाब से रेडिश ब्राउन होती है।
یہ شیپ کے حساب سے بین شیپ ہوتی ہے، یعنی کہ لوبیا کی شیپ کی طرح کی ہوتی ہے۔ اچھا، جب آپ لوبیا کا بیج دیکھیں گے وہ باقاعدہ طور پر آپ کو ایسا نظر آئے گا، اور اس کے اندر خم بھی آپ کو نظر آئے گا۔ ابھی میرے پاس ہے نہیں لوبیا کا بیج، ورنہ میں آپ کو دکھاتا۔ چھوٹا سا ایسے کر کے باقاعدہ طور پر یہاں پہ آپ کو ایک ہیلکس بھی نظر آئے گا، جس پہ پریشر دیا ہوا ہوگا، جہاں سے ہمارے پاس بلڈ آ رہا اور بلڈ جا رہا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے سائٹ کے حساب سے یہ ڈورسل سائٹ پہ پریزنٹ ہوتی ہے کیویٹی